अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं वैद्य सोनल। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योग का हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। अगर ये आवश्यक है तो योग क्या है, योग का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर क्या प्रभाव होता है, योग का शारीरिक और मानसिक महत्व क्या है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि योग क्या है। तो अगर मैं योग के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। इसका अर्थ होता है जैसे हमारी जो सृष्टि है, देखिए इसकी जो रचना है वो भी योग के द्वारा ही हुई है, अर्थात प्रकृति और पुरुष के मिलने से। तो इसका अर्थ हुआ कि कोई भी निर्माणकारी कार्य बिना योग के संभव ही नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन को जीने की कला ही योग है। और इस तरह से योग की जो महत्ता होती है वो हमारे जीवन में और भी बढ़ जाती है। योग हमारे जीवन का एक अति आवश्यक अंग है। आधुनिक युग की बात करें तो योग विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सेतु का काम करता है। तो योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए ये जान लेते हैं, जो बहुत जरूरी है समझना। देखिए, योग का अर्थ क्या है? जोड़ना या बांधना। तो जिस तरह से एक घोड़े को एक जगह पर बांधकर उसकी चंचलता नष्ट कर दी जाती है, सेम उसी तरह से योग हमारे मन की अस्त व्यस्तता को दूर करता है, हमारे जीवन को ज्यादा व्यवस्थित बनाता है, सुचारू ढंग से चलाता है। योग से हमारे इंद्रियों का संयम आता है, वाणी का संयम, विचार का संयम, अर्थ संयम, समय संयम। ये सभी संयम हमें योग करने से आते हैं। योग हमें अपार ऊर्जा का भंडार प्रदान करता है और आत्मबल देता है। कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्म की कुशलता ही योग है। और कर्म की कुशलता क्या है? जो भी कर्म इस तरह से किया जाए जो किसी भी बंधन का कारण ना बने। तो देखिए, आयुर्वेद में योग का क्या महत्व बताया गया है, आइए वो जान लेते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि योग वह विज्ञान है जो हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर उच्च स्वरूप को प्राप्त कराता है। योग वह कल्प वृक्ष है जिसके द्वारा सब कुछ जीवन में प्राप्त किया जा सकता है और उच्च लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। योग साधना जीवन को सार्थक बनाने वाले जितने भी साधन बताए गए हैं उन सभी में सबसे उत्तम साधन योग साधना है। योग हमारे अंतःकरण को विशुद्ध करता है, ये हमारे आवरण को, विक्षेपों को दूर करता है, जिससे हमारा अंतःकरण विशुद्ध होता है और हमारा स्वतः ही परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने योग को सर्वोत्तम सिद्ध किया है। योग हमारे शरीर को सुगठित करता है, हमारे मन को नियंत्रित करता है, हमारी आत्मा को उद्भाषित करता है। योग हमारे शरीर को बलवान बनाता है और हमारे शरीर को व्यवस्थित करता है, प्लस हमारे मन को भी व्यवस्थित करने का काम करता है। योग का शारीरिक महत्व क्या है? देखिए, योग का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ये हमारे शारीरिक शक्तियों का विकास करता है, हमारे अंग प्रत्यंग, हमारे जो जितने भी सिस्टम है उन सभी की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उनको बढ़ाता है। योग हमारे शरीर से बीमारियों को दूर रखता है, हमें निरोगी बनाता है। योग से ओजस्वी और कांतिमय बनाने वाला दूसरा कोई योग के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो भी सिस्टम है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, रक्त नलिकाएं, कोशिकाएं, जो भी काम कर रहे हैं हमारे शरीर में, उन सभी की एक तरह से योग सफाई करता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर रोग नाशक जो शक्ति होती है हमारे शरीर की वो बढ़ती है, जिसे इम्यूनिटी भी कहते हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर को ज्यादा बलवान, फ्लेक्सिबल बनाता है।
योग के जो अलग अलग अंग हैं जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंध, क्रियाएं, इन सभी का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक शक्ति का विकास होता है। इसके साथ ही साथ हमारे मानस शक्ति, मानस स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योग करने से हमें असीम स्फूर्ति यानी एनर्जी मिलती है। योग करने से हमारा शरीर बलवान होता है। योग करने से हमारी शारीरिक शक्तियां बढ़ती हैं, शारीरिक शक्तियों का विकास होता है। योग के लिए आयुर्वेद में कहा गया है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, यानी कि जो लोग योग का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं ना उन्हें रोग होते हैं, ना बुढ़ापा आता है और ना ही उन्हें मृत्यु आती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना योग के शारीरिक महत्व के बारे में। योग के मानसिक महत्व मैं इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में आपको जो भी मैंने योग के बारे में बताया है यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना और अपनी जिंदगी में इसको अपनी आदत में लेकर आना, क्योंकि एक बार अगर आपने योग करने की आदत अपने अंदर डाल ली तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी पूरे लाइफ को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से चेंज कर देगा, आपको एक हेल्दी लाइफ देगा। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, एक बहुत ही ज्यादा, जिस तरह से खाना मैं कहूंगी कि जरूरी है उसी तरह से योग करना भी जरूरी है। कुछ टाइम अपनी लाइफ से, अपने पूरी दिनचर्या से आधा घंटा जरूर निकालें और योग करें। एक नया साल आने वाला है, इस नए साल में अगर कोई एक आदत आप अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो मैं कहूंगी कि योग को अपनी आदत में लेकर आएं, तो ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। योग के मानसिक महत्व जानेंगे और देखेंगे कि योग का उद्देश्य क्या है, योग हमें क्या देता है लाइफ में। ये सभी बातें इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।